जरा कल्पना कीजिए कि ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है। अचानक किसी ने लाल रंग की जंजीर यानी अलार्म चेन खींच दी। हिस्स की आवाज आई और झटके के साथ ट्रेन सुनसान जगह पर रुक गई। पूरी बोगी में सन्नाटा छा गया और तभी दरवाजे पर 3-4 आरपीएफ के जवान और गार्ड आकर खड़े हो गए। अब सवाल ये कि क्या ट्रेन खींचने वाला व्यक्ति अब सीधे जेल जाएगा? क्या उसकी सरकारी नौकरी का सपना टूट जाएगा या फिर वो महज 1000 रुपए का जुर्माना भरकर वहां से हंसते हुए निकल जाएगा? अक्सर हम सुनते हैं कि अरे चेन मत खींचना, पुलिस लेकर जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि रेलवे एक्ट की एक धारा ऐसी भी है जो कि आपको चेन खींचने का अधिकार भी देती है? जी हाँ, अधिकार। लेकिन सवाल उठता है कि कब और कैसे। आज जीओबी न्यूज के इस वीडियो में हम रेलवे एक्ट 1989 की धारा 141 का पूरा सच आपके सामने रखेंगे। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, वरना एक छोटी सी गलती आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में डाल सकती है। दोस्तों, भारतीय रेलवे में अलार्म चेन खींचना यानी अलार्म चेन पुलिंग सिस्टम यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, मजाक के लिए नहीं। लेकिन इसे लेकर लोगों में दो तरह की गलतफहमियां हैं। पहली ये कि चेन खींचते ही जेल हो जाएगी और दूसरी ये कि पैसे देकर सेटलमेंट हो जाएगा। आइए इन दोनों का सच एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले कानून की बात करते हैं। देखिए, रेलवे एक्ट की धारा 1941 साफ कहती है कि अगर कोई यात्री बिना किसी उचित कारण के चेन खींचता है तो ये एक दंडनीय अपराध है। यहाँ बिना उचित कारण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने सिर्फ चेन इसलिए खींची क्योंकि आपका दोस्त प्लेटफॉर्म पर समोसा लेने उतरा था और चेन चल दी, या फिर आपकी नींद देरी से खुली और आपका स्टेशन पीछे छूट गया, तो तैयार हो जाइए। ये कानून की नज़र में कोई उचित कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ गिरफ्तार कर सकती है। अब आता है वो हिस्सा जो आपको चौंका देगा। चेन पुलिंग का अपराध साबित होने पर आपको 1 साल तक की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और ध्यान दीजिए, ये फैसला टीटी नहीं बल्कि कोर्ट का मजिस्ट्रेट करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे टीटी को 500-1000 रुपए पकड़ा देंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती है। चेन पुलिंग का केस टीटी हैंडल नहीं करता, ये आरपीएफ का मामला होता है। जब चेन खींची जाती है तो ड्राइवर गार्ड के पास सिग्नल पहुंचता है और उन्हें रिपोर्ट लिखनी पड़ती है कि ट्रेन किस बोगी में और कितने बजे रुकी है। अब अगर आप बिना वजह के चेन खींचते पकड़े गए तो आरपीएफ आपको हिरासत में लेकर रेलवे कोर्ट में पेश करती है। यह प्रक्रिया इतनी लंबी और परेशान करने वाली हो सकती है कि आपका पूरा सफर और समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रुकिए, इसका दूसरा पहलू भी है। क्या चेन खींचना हमेशा अपराध है? बिल्कुल नहीं। कानून आपको चेन खींचने का हक भी देता है अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन यानी कि ठोस वजह है तो। अब सवाल उठता है कि अब वो ठोस वजह क्या है जिनमें पुलिस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पहला, अगर ट्रेन की बोगी में आग लग जाए। दूसरा, अगर सफर के दौरान किसी यात्री की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो जाए, जैसे कि हार्ट अटैक आ जाए या फिर सीजर, या फिर तुरंत मेडिकल हेल्प को उसको जरूरत है। और तीसरा, अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग चढ़ते समय प्लेटफॉर्म पर गिर जाए या आधा अंदर बाहर रह जाए, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। चौथा, अगर ट्रेन में डकैती या चोरी जैसी कोई घटना हो रही है तो आपको सुरक्षा की जरूरत है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी कारण है तो आप बेझिझक चेन खींच सकते हैं। आरपीएफ जब आएगी तो आपको बस अपनी स्थिति समझानी होगी और अगर आपकी वजह सही पाई गई तो आप पर न तो कोई केस होगा और न ही कोई जुर्माना लगेगा, बल्कि रेलवे आपकी मदद करेगा। अब एक और जरूरी बात जो कि बहुत कम लोग ही जानते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका मोबाइल फोन हाथ से फिसलकर चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर गया तो क्या आप इस स्थिति में चेन खींच सकते हैं? रेलवे नियमों के मुताबिक सिर्फ मोबाइल गिरने पर चेन खींचना उचित कारण नहीं माना जाता। इसके लिए आप पर केस हो सकता है। हाँ, अगर कोई बहुत कीमती सामान गिरा है तो आप अगले स्टेशन पर जाकर शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पूरी ट्रेन को रोकना गैर कानूनी माना जा सकता है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि चेन कोई खिलौना नहीं है, ये एक इमरजेंसी डिवाइस है। एक बार चेन खींचने से न सिर्फ करोड़ों यात्रियों को देरी होती है बल्कि पीछे आ रही कई सारी ट्रेनें भी लेट हो जाती हैं। तो अगली बार अगर चेन खींचने का मन में ख्याल आए तो पहले खुद से पूछेगा कि क्या यह जान माल का खतरा है। अगर जवाब हाँ है तो आपका ये अधिकार है, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो ये जेल का टिकट हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि अलार्म चेन का ये नियम अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या आपने कभी ट्रेन में किसी को बिना वजह चेन खींचते हुए देखा है? कमेंट करके अपना अनुभव जरूर बताइए। और जानकारी ही बचाव है। ऐसे ही महत्वपूर्ण और वेरीफाइड नियमों को आसान भाषा में समझने के लिए जीओबी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।